बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्स परचेज करने जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि रशिया के जो आर्टिलरी शेल्स इस वक्त उसके पास मौजूद थे वो यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और उसका जो आर्टिलरी शेल्स का नंबर था वो डिप्लीट होता जा रहा है। रशियन फैक्ट्रीज जो असला तैयार करती हैं वो उन शेल्स के इस्तेमाल होने की पेस को जो है वो मैच नहीं कर रही। इस वजह से रशिया को नॉर्थ कोरिया के अनयूज्ड आर्टिलरी शेल्स जो है वो चाहिए ताकि वो अपनी तोपों को जो है वो फीड कर सकें और रशियन तोपें यूक्रेन के ऊपर अपनी बमबारी जो है उसको जारी रख सकें। इन रिटर्न मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ कोरिया को क्या मिलेगा। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि नॉर्थ कोरिया को सबसे पहले फ्यूल मिलेगा, उसके मिसाइल प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी मिलेगी। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि नॉर्थ कोरिया को फूड मिलेगा जो कि रशिया उसको इजीली प्रोवाइड कर सकता है। चौथी चीज मैंने आपको बताई थी कि नॉर्थ कोरिया रशिया से डिप्लोमेटिक मदद ले सकता है। देखें, अगर किसी मुल्क ने जिंदा रहना है तो उसको डिप्लोमेटिकली भी जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है दूसरे ममालिक की। यहाँ पे एक और बात खुल के सामने आई है कि रशिया ने अपने कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है उनको फार ईस्ट के अंदर जाके लगा दिया। अब फार ईस्ट के अंदर अमेरिका का अलास्का है, विल्डरनेस है ना, उधर इतनी ज्यादा आबादी है। ठीक है, वहां पे ऊपर अगर आप चले जाएं तो आर्कटिक है और वैसे भी आपका जो भी मुल्क हो, जैसे भी उसकी जियोग्राफी हो, आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जापान है वहां पे। लेकिन इस वक्त एनालिस्ट ये जो चीजें एनालाइज करते हैं उनका कहना यह है कि जिन लोकेशंस के ऊपर रशिया ने अपने ये S-300 सिस्टम्स और S-400 सिस्टम जाके लगाए हैं फार ईस्ट के अंदर, उनकी पोजीशंस ये बताती हैं कि एक तो वो ठीक है, बाकी सारे उनके जो पर्पस है उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पर्पस जो इस वक्त वो उनकी पोजीशन ये बता रही है कि रशिया उन पोजीशंस के ऊपर अपने सरफेस टू एयर मिसाइल लगा के नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। अब रशिया क्यों नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करेगा? रशिया का क्या इंटरेस्ट है? ये आपको आगे चल के समझ आती है। एनालिस्ट का कहना यह है कि अगर नॉर्थ और साउथ की कोई भी लड़ाई होगी तो उसमें साउथ के साथ अमेरिका जरूर खड़ा होगा। साउथ कोरिया के अंदर अमेरिका की फौज की प्रेजेंस इस वक्त बहुत ज्यादा है। एनालिस्ट का मानना यह है कि अगर कोई भी ऐसी जंग होती है तो सबसे पहला जो फायर होगा वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से नहीं होगा। सबसे पहला जो फायर होगा वो अमेरिका की तरफ से होगा, या आप कह लें कि साउथ कोरिया की तरफ से होगा। और अमेरिका की जो गुआम एयर बेस है, अमेरिका वहां से स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च करेगा नॉर्थ कोरिया के लिए और इन रिटेलिएशन नॉर्थ कोरिया गुआम को निशाना बनाएगा। नॉर्थ कोरिया पहल नहीं करेगा, पहल जो होगी वो अमेरिका की तरफ से होगी या साउथ कोरिया की तरफ से होगी। और अमेरिका की तरफ से ये पहल जो कि मिसाइल स्ट्राइक्स या एयर स्ट्राइक्स की सूरत में होगी वो उसकी गुआम एयर बेस के ऊपर से होगी और इन रिटेलिएशन नॉर्थ कोरिया जो है वो उस गुआम को निशाना बनाएगा अपने मिसाइल्स के जरिए से, ICBMs के जरिए से, IRBMs के जरिए से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स इस काबिल नहीं है कि वो गुआम तक जाके तो वहां पे बमबारी कर सके। अब एनालिस्ट का कहना यह है कि अगर अमेरिका गुआम से नॉर्थ कोरिया के ऊपर मिसाइल्स या एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करता है तो रशिया जो है वो इनको इजीली रोक सकता है अपने मुल्क के अंदर रहते हुए। और प्योंगयांग जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है उसको एयर प्रोटेक्शन दे सकता है। और जब रशिया ने अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स ऐसी जगह पे प्लेस कर दिए जहां से वो नॉर्थ कोरिया को एयर कवर प्रोवाइड कर सकता है तो ये बात अमेरिका को भी पता चल चुकी है। तो इस वजह से अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने से पहले काफी दफा सोचेगा कि अगर मेरा हमला जो है वो नाकाम हो जाता है और रशिया अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स के जरिए से अमेरिका के फाइटर जेट्स या अमेरिका के मिसाइल्स को रास्ते में ही तबाह कर देता है और अमेरिका का नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला जो है वो नाकाम हो जाता है और उसमें रशिया एक पार्ट प्ले करता है, तो उस सूरत के अंदर अमेरिका के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे नहीं होंगे। ठीक है, लड़ाई लग जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट एक शुरू हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे और नॉर्थ कोरिया जो है वो बाद में रिटेलिएट कर सकता है, बहुत ज्यादा रिटेलिएट कर सकता है। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखें कि नॉर्थ कोरिया की जो आर्मी है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। साउथ कोरिया को वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। नॉर्थ कोरिया की जो आर्टिलरी है वो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी है। नॉर्थ कोरिया के पास जितनी आर्टिलरी गन्स इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में और किसी मुल्क के पास इतनी ज्यादा आर्टिलरी गन्स मौजूद नहीं है। तो इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ कोरिया जो है वो अमेरिकन फोर्सेज और साउथ कोरिया की फोर्सेज का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो ये एक रशियन मूव जो है ये नॉर्थ कोरिया को प्रोटेक्शन भी देती है और अमेरिका को नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने से भी रोकती है। अब रशिया का इसमें क्या इंटरेस्ट है कि अमेरिका और साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला ना करें? नॉर्थ कोरिया की सरहद जो है वो दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक के साथ मिलती है, एक साउथ कोरिया के साथ, एक चाइना के साथ और एक रशिया के साथ। रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया की जो सरहद मिलती है वो सबसे छोटी है, उसके बाद साउथ कोरिया के साथ उसकी सरहद आती है और चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया की जो सरहद है वो सबसे ज्यादा बड़ी है। लेकिन रशिया के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ कोरिया की सरहद मिलती है वो तो बहुत
छोटी है, लेकिन फिर भी कोई मुल्क जो है, कोई भी बड़ी सुपर पावर जो होती है, वो ये नहीं चाहती कि उसका जो रीजन है वो डिस्टेबलाइज हो। अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ पंगा करके, साउथ कोरिया को इस्तेमाल करके इस रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका ये जो रीजन है ये डिस्टेबलाइज हो, और उसने अपने जो सरफेस टू एयर मिसाइल जहां पे इंस्टॉल कर दी हैं, इससे उसने एक बैलेंसिंग एक्ट जो है उसको क्रिएट कर दिया। कल को अगर अमेरिका यहां पे आकर नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई स्ट्राइक्स करना चाहता है, रशिया जो है वो अमेरिका की इन स्ट्राइक्स को रोक सकता है। अमेरिका को भी इस बात का पता है। इस वजह से अमेरिका 10 दफा सोचेगा नॉर्थ कोरिया के ऊपर किसी भी किस्म का हमला करने से पहले। किम जोंग उनको इन बातों का पता है। उसको पता है कि अगर कोरियन पेनिनसुला के अंदर जंग लगती है, अमेरिका का तो कुछ भी नहीं जाना। इस एरिया के अंदर चाइना के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा, इस एरिया के अंदर रशिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। ये सारे का सारा एरिया जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और इस वजह से किम जोंग उन, जो कि कोई फौजी नहीं है, उसका कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसने रशिया और चाइना के साथ जो है वो बना के रखी हुई है, ताकि उसको अगर कोई मुश्किल पेश आती है जापान की तरफ से या साउथ कोरिया की तरफ से, और अमेरिका जो है वो इन दोनों के साथ मिलकर उसको तंग करेगा, तो चाइना और रशिया जो है अगर उसको खुल के सपोर्ट नहीं करते, खुल के नॉर्थ कोरिया को कोई असला वगैरह नहीं देते, लेकिन वो अपने ममालिक के अंदर रहते हुए नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर सकते हैं, और इस एरिया के अंदर एक बैलेंसिंग एक्ट जो है उसको बरकरार रख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी कि रशिया ने अपने सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उनको नॉर्थ कोरिया की सरहद के करीब जाके लगा दिया है, और उसका जो एनालिस्ट मतलब ले रहे हैं वो ये है कि अमेरिका अगर कभी भी ये सोचता है कि उसने नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करना है, तो वो हमला करने से पहले 10 दफा सोचे, क्योंकि अगर रशिया के सरफेस टू एयर मिसाइल्स वहां पे मौजूद होंगे तो अमेरिका कभी भी अपनी एयर स्ट्राइक्स नहीं नॉर्थ कोरिया के ऊपर इजीली कर सकता। अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर अपनी मिसाइल स्ट्राइक्स इजीली नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।